जैसे स्नैक्स हैं अपने आसपास, जब भी आप मार्केट में जाते हैं खुद भी लेके आते हैं, राइट। स्नैक्स एक अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है कि कोई चिप्स खा रहा है, बच्चा रो रहा है तो हमने स्नैक्स दे दिया, है ना। चिप्स का पैकेट जिद कर रहा है तो दिलाया, या फिर हमने खुद चाय में कोई भी मेहमान आया तो भी हम स्नैक्स लेते हैं। स्नैक्स इज एवरीवेयर, ठीक है। कोई मेहमान आता है, कोई लड़का या लड़की शादी के लिए देखने जा रहा है तो सबसे पहले स्नैक्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो स्नैक्स एक बहुत अच्छा बिजनेस है। अब हर जगह आसपास इसको हम देख सकते हैं, छोटे स्केल पे कर सकते हैं। छोटे स्केल पे भी काफी अच्छी डिमांड होती है इसकी, और बड़े स्केल पे हम इसको स्केल भी कर सकते हैं। तो जैसे कुछ कुछ बिजनेसेस में हमें लगता है कि अभी हम करें, स्टार्ट नहीं करें, तो छोटे स्केल पे करके आप स्केल कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है, ठीक है। आपको इनिशियली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। एक बहुत अच्छी बात ये है इस बिजनेस की। मैं क्षितिज बागला, जैसे सर ने आपको बताया, ठीक है। तो हमने काफी सारी ब्रांड्स के साथ काम किया है। हम फूड कंसल्टेशन कंपनी है, यूनिको फूड कंसल्टेंट्स। तो जैसे आपने मखाना, एमओएम का मखाना, मील ऑफ द मोमेंट का मखाना बहुत फेमस है। सिनेमन किचन शार्क टैंक पे आए थे, है ना। उनके क्रैकर्स, कुकीज बहुत फेमस है। प्रोट्रॉक्स के बहुत सारी चीजें आती हैं। और काफी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके जिनके लिए हमने स्क्रैच से काम करके उनका रिटेल रिटेल प्रोडक्ट्स को लॉन्च कराया मार्केट में। अगर हम स्नैक्स का मार्केट देखें, सबसे पहले ना अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कितना बड़ा है, कितना कर सकते हैं। मतलब हम सोचते हैं ना कितना बड़ा जा सकते हैं हम। तो 42,694.9 करोड़ का मार्केट है 2023 में। जो अपने लास्ट ईयर का मार्केट है वो इतना बड़ा मार्केट है। और ये 9% हर सालाना बढ़ रहा है। तो ये हम देखें, अगर 26 जो 32 तक है तो 95,521.8 करोड़ का मार्केट प्रोजेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक अभी गैप है कि इतना तो हो गया, इतना पहुंचने में जो गैप है ना, तो उसके लिए नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, ठीक है। या फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वही अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी या कोई एक्सपेंशन करेंगी। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, है ना। जब भी हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट करें, तो ये एक गैप है। आप देखिए कितना बड़ा गैप है, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो आपको ये पता है कि ये गैप कोई ना कोई तो फिल करेगा। ये आप भी हो सकते हैं। पर क्यों हो रहा है ये, मतलब एक रीजन होता है, हर चीज का एक रीजन होता है। तो ये होने का रीजन क्या है? एक तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे अर्बन मार्केट बढ़ रहा है, स्नैकिंग का कन्वीनियंस बढ़ रहा है। मतलब हर किसी को क्या, जैसे मैंने बताया, बच्चा रो रहा है या मम्मी काम कर रही है, लैपटॉप पे है तो बच्चे को कुछ दे दिया, ठीक है। एक वो चीज हो सकती है। या कन्वीनियंस हो रहा है कि मेरे को नहीं बनाना है, मेरे को स्नैक नहीं बनाना। पहले क्या होता था, कुछ बनाया माँ ने, शाम को हमने खा लिया। अब शाम को बनाना नहीं, चाय के साथ हमने कुछ रेडीमेड स्नैक खा लिया, राइट। वो अर्बनाइजेशन का पॉइंट हो गया कि टाइम नहीं है, ऑफिस में हम, है ना, बिजी हैं। तो कन्वीनियंस चाहिए स्नैक में, तो इसलिए भी डिमांड बढ़ रही है। फिर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो गई है, ठीक है। लोगों के पास टाइम नहीं है, ज्यादा कमा रहे, कमाने में बिजी है। तो ये अलाउ करता है स्नैक्स के ऊपर एक्सपेंड करने के लिए, है ना। होता है ना, जितना जेब में पैसा है उस हिसाब से हम स्नैक ले सकते हैं, ठीक है। स्नैक्स महंगे भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं, है ना। कोई चिप्स का पैकेट खा रहा है, कोई पार्ले जी खा रहा है, कोई मखाना खाएगा, कोई मूंगफली खाएगा, ठीक है। पर स्नैकिंग हर कोई कर रहा है। फिर जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जैसे सर ने बताया हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, तो लाइफस्टाइल, अब पीपल आर लुकिंग फॉर स्नैकिंग, है ना, इजी टू कंज्यूम एंड हैंडल ऑन द गो। अब मैं बाहर जा रहा हूं तो मैंने पर्स में डाल लिया, बैग में डाल लिया, बाहर जा रहा हूँ मैं। एनर्जी बार्स का मार्केट बहुत बढ़ रहा है, सावरी बिस्किट्स आ गए हैं, और बेक्ड स्नैक्स का मार्केट बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। नॉन फ्राइड मार्केट बहुत बढ़ रहा है। तो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑयल को अवॉइड किया जा रहा है। पहले के टाइम पे ऑयल को इतना अवॉइड नहीं किया जाता था, अब लोग ऑयल चेंज कर रहे हैं। जैसे लेज ने भी पाम ऑयल के साथ सनफ्लावर ऑयल यूज करना चालू करा है, ठीक है। बाहर वो ऑलरेडी कर रहा है, इंडिया के बाहर। और बाकी हम भी देख रहे हैं कि बिना पाम ऑयल की बनी हुई नमकीन आ रही है मार्केट में, मूंगफली के, अब मूंगफली के तेल की नमकीन आ रही है, कोई तेल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, तो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो पीपल आर डिमांडिंग सम अदर ऑयल स्नैक्स, है ना। या फिर वो बटर में कुकीज आ रही हैं, ठीक है। जो डालडा हाइड्रोजनेटेड फैट होता था उसकी डिमांड कम हो रही है, तो दूसरी डिमांड बढ़ रही है। तो दूसरी डिमांड जो कैटर करेगा उसका मार्केट में स्पेस बनेगा। अब यंग पॉपुलेशन जो है ना, वो एक बहुत कंट्रीब्यूट करती है डिमांड को, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ऑन द गो खाना है, बाहर है ना, कुछ भी लिया, वहां पे खाया, ट्रैवलिंग में खाया, ऑन द गो काफी सारी चीजें हैं। तो ये यूथ है वो घर से बहुत ज्यादातर बाहर रहता है, ठीक है। तो जो यंगस्टर्स हैं, कॉलेज है, ऑफिस है, वो सारी चीजें, तो ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि ये जैसे सुबह 9 बजे गए तो 9 बजे के जाते जाते स्नैक ले लिया,
ठीक है, जैसे मुंबई में कोई है तो लोकल ट्रेन में आते हुए आप देखेंगे, कभी मैंने ऑब्जर्व किया ही है, रिसेंटली मैं मुंबई था, तो लोकल ट्रेन में शाम के टाइम होगा तो कहीं ना कहीं वो डब्बा खुलेगा, मूंगफली होगा, मखाना होगा, कुछ भी होगा, उसमें चना हो सकता है, तो खाएंगे। ठीक है, तो एक वो ट्रेंड है। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है कि वो पैकेट है, उन्होंने लोकल वहां से स्टेशन से लिया, तो कहीं ना कहीं वो स्नैकिंग, यंग ऑन्टरप्रनोर, यंग पॉपुलेशन को आप देखोगे स्नैकिंग करते हुए। ठीक है, अब वेस्टर्न ईटिंग हैबिट्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस करता है हमें। तो वेस्टर्न में ये काफी चीजें चलती है, जैसे वेस्टर्न में जो आज हम यहाँ पे देखते हैं चीजें इंडिया में, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न अमेरिका, यूके वगैरह में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती हैं। ठीक है, जैसे लेस की बात करूं तो पोटैटो चिप्स एग्जिस्टिंग था पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज पहले वहां पे था। जैसे मैकडॉनल्ड्स की बात करता हूँ, ठीक है, बर्गर हम इंडिया में जानते नहीं थे क्या होता है। ठीक है, तो बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, तो वहां से आए। तो ऐसे ही बहुत सारी स्नैक्स का आइटम है, प्रोटीन हम कंजप्शन हमने चालू करा, तो बहुत से ऐसे स्नैक्स हैं जो वहां से आए। कुछ स्नैक्स ये हैं जो हमने दिए। ठीक है, अब हम हेल्थ कॉन्शियस की बात करते हैं, तो पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस। ठीक है, उन्हें विदाउट पाम ऑयल चाहिए, हेल्दी स्नैकिंग चाहिए, इसलिए ड्राई फ्रूट्स, जो आप रोस्टेड ड्राई फ्रूट देखते हैं, मखाना देखते हैं, रोस्टेड मखाना वगैरह, उनका प्रीमियम फूड की तरफ बढ़ा। अब ये एक माइंड में है कि अच्छा होगा तो महंगा होगा, तो पीपल आर विलिंग टू पे। ठीक है, रोस्टेड कैशूज हो गए, रोस्टेड आलमंड्स हो गए। हम, अगर मैं अपने चाइल्डहुड में जाके देखता हूँ, तो हमें ये काजू बादाम वगैरह रोस्टेड इतना इजीली नहीं अवेलेबल होता था तो एक प्रीमियम नमकीन वगैरह की दुकान होती थी जहां पे ये मिलता था, वो भी फ्राइड होता था बहुत ज्यादा। ठीक है, फ्राइड ही होता था, ठीक है, जो नमकीन वाले बनाते थे, पर रोस्टेड कहीं नहीं था। पर ट्रेंड बढ़ा कि रोस्टेड करना है, तो लोग रोस्टेड करे। आज की तारीख में बहुत हैप्पी लो बन गया। ठीक है, फार्मले है, तो काफी सारी कंपनीज अब बन रही है, तो उसमें उसमें भी काफी स्पेस है, क्योंकि वो भी डिमांड पूरी नहीं कर सकती, उनका भी एक कैपेसिटी है, उनके पास भी एक इन्वेंट्री बनाने का एक कॉस्ट होता है कि वो इतना ही लिमिटेड है, वो इतना ही कर पाए। ठीक है, जब आप जैसे टायर टू, अब क्या होगा, टायर वन में वो पूरा ट्रेंड सेचुरेट हो जाएगा, टायर सेकंड में आएगा, टायर थ्री सिटीज में आएगा, तो टायर सेकंड और थ्री को कौन कैटर करेगा, है ना। तो वहां पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है। अब हम देखते हैं कि स्नैकिंग कौन कौन सा होता है। ठीक है, जैसे आपने, मैंने दो बहुत एग्जांपल लिए, बहुत पुराने एग्जांपल लिए, नटखट और ये जो क्रैक्स के रिंग्स आती हैं, ये सबने देखा होगा या खाया भी होगा। ठीक है, ये एक्सट्रूडेड स्नैक्स होते हैं। ठीक है, इसमें आगे हम देखेंगे कौन सी मशीनरी यूज होती है इसको बनाने के लिए, कैसे बनता है, कैसे सीजन किया जाता है इनको। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये अलग अलग शेप्स में, जैसे मॉम के लिए हमने स्टिक्स बनाई थी एक बार। ठीक है, जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं, पुदीना स्टिक्स थी, ऐसी स्टिक्स भी हमने बनाई थी, होल होल, जैसे 2M की वेजी स्टिक्स आती हैं, दीज आर दैट थिंग्स। ठीक है, ये फिल्ड भी हो जाता है ना, जैसे एक कुरकुरे का भी आया, उसमें चटनी फिल कर दिया उसने। ठीक है, ये पफ्स है। ठीक है, एक्सट्रूडेड स्नैक बोला जाता है इनको, जैसे कुरकुरे भी एक्सट्रूडेड स्नैक में ही आता है। ठीक है, रिंग बन सकती है, अलग अलग शेप्स में बन सकती है। ठीक है, आप वेवी चिप्स बना सकते हैं, पतले चिप्स बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेजेस में, गोल बना सकते हैं, बटन्स बना सकते हैं, लॉन्ग बना सकते हैं, रिंग हो गया, आप वेवी शेप्स बना सकते हैं, बहुत सारी शेप्स आप बना सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे आपको कुछ और बनाना है, फ्लैट्स बनाने हैं, बहुत सारी शेप्स बन सकती हैं। ठीक है, इसके ऊपर फिर अलग अलग तरह के मसाले लग जाते हैं, अलग अलग तरह के मसाले लग जाते हैं, और उसी के हिसाब से पुदीना वगैरह ये सारे अलग अलग फ्लेवर्स में हो सकता है, क्रीम एंड अनियन हो सकता है। तो सारे, जैसे टमाटो, जैसे आप ये देख रहे हैं, क्रैक्स टमाटो फ्लेवर्ड है, और जो ये व्हीट पफ्स आते हैं, सॉल्टेड क्लासिक फ्लेवर होते हैं। ठीक है, अब आप फ्राइड स्नैक्स देखते हैं, फ्राइड में क्या होता है, फ्राइड है। ठीक है, वो फ्राइम्स हो सकते हैं, जैसे आप देखते हैं कि वो पापड़ हम घर में तलते हैं बहुत बार, तो वो आपने देखा होगा बालाजी वगैरह के व्हील्स वगैरह, जो आप ये सेंटर में बिल्कुल देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेंटर में जो इमेज है आ रही है आपके, तो बालाजी के व्हील्स आते हैं, और भी काफी लोकल कंपनीज के भी आते हैं, तो रिंग्स भी आती हैं। तो ये स्नैक्स फ्राइड भी हो सकता है, वैसा दिखने वाला स्नैक। ठीक है, पर उनका, उसका टेक्सचर अलग होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है। ठीक है, फ्राइम्स आप देख सकते हैं, नमकीन आप देख सकते हैं, ये जो सतमोला है, इनकी नमकीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो नमकीन का बिजनेस है, बनाना चिप्स है, और फ्राइड में और भी काफी चीजें आती हैं, जैसे मठरी हो गई। ठीक है, तो इंडियन स्नैक्स में वो सारी चीजें भी आ जाती हैं, छोटे समोसे हो गए, कचौरी हो गए, जो भी हल्दीराम वगैरह की रेंज होती है, और चिप्स हो गए, ये सारी रेंज फ्राइड में होती है। ठीक है, तो फ्राइड स्नैक्स का बिजनेस है। एक रोस्टेड रोस्टेड ये एक्सट्रूडेड स्नैक का बिजनेस है। फिर हम आगे देखते हैं और क्या है, एक रोस्टेड स्नैक्स हो जाता है। तो रोस्टेड स्नैक में क्या होगा, जैसे मैंने फार्मले का एग्जांपल लिया था, जैसे थाई चिली कैशूज हैं, सॉल्टेड आलमंड्स हैं। ठीक है, रोस्टेड पीनट्स हैं, फिर रोस्टेड चना आ जाता है, पोहा चिवड़ा महाराष्ट्र में बहुत चलता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ने इसमें, हमने देखा भी होगा, बहुत सारी कंपनीज बहुत बड़ी हो चुकी है ना। अब ये मखाना है, रोस्टेड मखाना, है ना, ये सारी चीजें रोस्टेड है, इसमें किसी भी तरह का फ्राइंग नहीं हो रहा, एक्सट्रूशन नहीं हो रहा, बेकिंग नहीं हो रहा, ये रोस्टेड है, इसमें रोस्टर लगता है, ये रोस्ट हो रहा है। ठीक है,
अब देखते हैं कि बेक्ड क्या है। बेक्ड एक अवन अवन लगेगा उसके लिए। अवन में जैसे लवाश है, क्रैकर्स है, ठीक है, बेक्ड मठरी है, छोटे ये आप देखेंगे कॉर्टिनी है, कॉस्टिनी है। कॉस्टिनी मतलब छोटा रस होता है, मिल्क टाइप में रस होता है ये, गार्लिक फ्लेवर्ड होता है, इटालियन डिश है ये। तो ऐसे और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्रैकर्स में बहुत सारे क्रैकर्स आते हैं, मेथी क्रैकर्स हो गए, ठीक है। क्रैकर्स में कोई पतली के मठरी टाइप होता है ये, ठीक है। तो लवाश हो गया, किसी ने खाया भी होगा सबने। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं इसके साथ में, डिप्स के साथ इसको खाते हैं, चीज के साथ खाते हैं, ठीक है। तो ये चार अपने इसमें वर्जन्स बने, एक एक्सट्रूडेड, एक फ्राइड, दूसरा रोस्टेड, तीसरा रोस्टेड और चौथा बेक्ड स्नैक्स, ठीक है। इसमें ज्यादातर सावरी स्नैक्स ज्यादा चलते हैं, मीठे स्नैक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, पर वो उनका चलन थोड़ा कम है। अब ये देखते हैं एक्सट्रूडेड जो स्नैक होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया एक्सट्रूडेड स्नैक, सबसे पहले जो पफ्स हैं, तो पफ्स में जो मशीन काम आती है, आप ये देख सकते हैं, एक्सट्रूडर होता है ये, ठीक है। इसमें चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, तीन तरह के, इसमें चार जोन होते हैं जिसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर होता है। इसमें क्या होता है, जो स्टार्च होगा ज्यादातर इसमें राइस और कॉर्न से बनता है, ग्रिड से। उनका मतलब आप मान सकते हैं कि एक तरह से सूजी होती है ना, मक्के और चावल की सूजी टाइप स्ट्रक्चर होते हैं वो। तो इसमें मोटर होती है, गियर बॉक्स होता है स्पीड के लिए, फिर फीडर होता है जिससे माल उसमें हॉपर में जाएगा। और ये जो स्क्रू है ये ऐसे घूमते हैं जब फ्रिक्शन पैदा होता है ना, तो हीट है कहीं ना कहीं, और इसमें हीट दी भी जाती है। तो फीडिंग हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है। ये चार बैंड्स है जिसमें आप इलेक्ट्रिक हीटिंग बैंड देख सकते हैं, ठीक है। ये हीटिंग बैंड्स है, तो स्पेसिफिक हीटिंग दी जाती है। तो यहाँ पे अलग हीटिंग है, यहाँ पे अलग हीटिंग है, यहाँ पे अलग हीटिंग है, तो कहाँ से हीटिंग देके कहाँ पे और कितने टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर दिया और स्पीड दी, तो उसके हिसाब से डाई लगाएंगे, अलग अलग शेप का डाई हेड देख रहे हैं आप। तो डाई जो नोजल होगी मेरी, डाई नोजल अलग अलग शेप की हो सकती है, जिसकी वजह से अलग अलग मेरा बॉल बनानी है, मेरे को जो भी शेप बनानी है उसके हिसाब से अलग अलग डाई लगती है। तो वहां पे जैसे स्क्रू घूमेगा तो वहां पे टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। और उसके जो वो वहां पे जा रहा है, तो उसकी वजह से वो स्टार जो होगा वो ब्लास्ट होगा, फटेगा। फटने से जब वो कंप्रेस होके निकलेगा तो वो एक शेप देगा, ठीक है। तो वो वहां पे साथ में पक भी रहा है, तो जो भी आपने कच्चा माल डाला वो पक के बाहर निकलेगा, और वहां पे कटर होता है, वो कटर से कट जाएगा, तो अलग अलग शेप्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभी हम सिर्फ बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम एक और स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है सब चीजों में, एक तो हो गया अपना ये हमने एक्सट्रूजन कर लिया और बेस हमारा रेडी हो गया, इसमें हमने मसाला नहीं लगाया अभी, ठीक है। उसके लिए क्या होता है वो मैं बता दूं। ये है एक फ्रायर। ये आप कढ़ाई टाइप देखेंगे, एक ये बैच फ्रायर है, ये आप देखेंगे लेफ्ट साइड वाला जो है कढ़ाई है, ठीक है। ये एक ऑटोमेटिक कढ़ाई बना हुआ है, इसके अंदर आप तेल डालेंगे, उसको ऊपर उठाएंगे, और सारा आपका मटेरियल जहाँ पे आपको लगा, आगे आप ड्रम लगा सकते हैं उसमें चला जाएगा, ठीक है। आप कढ़ाई में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बड़ी आप कढ़ाई जैसे हलवाई लगाते हैं वैसे भी कर सकते हैं, पर ये एक इंडस्ट्रियल स्केल के लिए होता है। जब आप कर रहे हैं तो आप इन मशीनों में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस फ्रायर है। यहाँ पे क्या रहता है इसके अंदर, यहाँ पे आपका फ्लो रहेगा, तेल का फ्लो रहेगा, तो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे फ्लो में वो मटेरियल जो होता है वो आगे जाता रहता है, और आप देख रहे हैं ये आगे जाके जाली में हो रहा है। इसमें नमकीन हो सकती है, पपड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बूंदी बनाना चाहते हैं बूंदी भी बन सकती है, ठीक है। तो ये सारा कंटिन्यूस फ्रायर है। ये कंटिन्यूस फ्रायर है, ये बैच फ्रायर है, ये कढ़ाई की तरह है। और ये कंटिन्यूस फ्रायर है, इसमें फ्लो रहता है, तेल का फ्लो रहेगा और मटेरियल आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और नीचे कभी कभी किसी किसी में एक कन्वेयर भी रहता है, कन्वेयर पे इससे माल आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और पीछे से नया माल जाता रहेगा, और पूरा पक्के वो बाहर यहाँ से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस। अब ये है रोस्टेड स्नैक के लिए। ये तो बैच रोस्टर है, एक छोटा सा 10 किलो का रोस्टर है, जिसमें हीट, गर्म हवा का एक गन है जिसके अंदर जा रहा है, उससे रोस्ट होगा, ठीक है। इसमें आप स्नैक्स हो गए, जैसे आलमंड, पीनट्स, चने वगैरह, सब चीजें आप रोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप आलमंड हो गया, ठीक है, मखाना हो गया, इसमें सब में रोस्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी मशीन है, 10 kg की मशीन है, जिसमें आप 10 किलो तक माल रोस्ट कर सकते हैं। अब ये है कंटिन्यूस रोस्टर, जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, वो कंटिन्यूस रोस्टर है। एक साइड पे माल डालेंगे और दूसरी साइड पे निकलेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि छोटा कैसे कर सकते हैं और बड़ी मशीनें कैसे होती हैं, तो छोटे से बड़े तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अब ये है बेकरी। तो बेकरी में आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड पे आपका रैक ओवन है, जिसमें एक रैक, पूरा का पूरा रैक अंदर चला जाएगा, पूरी ट्रॉली पे ट्रेज रख के चली जाएंगी। अब लेफ्ट राइट साइड पे जो देख रहे हैं वो एक डेक ओवन है, जिसमें ट्रेज जैसे 4 डेक है, 5 डेक है। ये ज्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह में यूज होता है,
ठीक है। और रैक अवन होता है कि रैक एक साथ गया जब एक जैसा मटेरियल बनाना होता है, अलग अलग मटेरियल बनाना होता है तो डेक अवन लगता है। ठीक है। अब उस हमने ये सारी चीजें मान लेते हैं एक्सट्रूड कर ली, फ्राई कर ली, मैंने रोस्ट कर लिया, ठीक है, मैंने बेक कर लिया। ठीक है, अब मुझे बेक करके, ठीक है, बेक नहीं करना, ऊपर मैंने सीजनिंग डाल दी, बहुत बार ये होता है। ठीक है। नमकीन मैंने फ्राई करी, फ्राई करने का अगर उसमें इतना मसाला मैंने अंदर ही डाल दिया तो मेरे को ऊपर मसाला डालने की जरूरत नहीं। ठीक है। पर अगर मुझे पपड़ी मसालेदार बनानी है, मुझे उसमें सीजनिंग करनी है, तो ये बैच सीजनिंग वाला होता है, लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं आप, ये इसको सीजनिंग पैन बोलते हैं। ठीक है, कोटिंग पैन भी बोल सकते हैं। तो ये कोट करने का काम आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, वो मटेरियल डाल देंगे जो भी हमने करा, जो भी हमने एक्सट्रूड कर लिया या रोस्ट कर लिया, है ना। उस छोटी वाली मशीन में ऑटोमेटिकली ही आप कर सकते हैं, डायरेक्ट सीजनिंग कर सकते हैं, सीजनिंग डाल के, सीजनिंग और ऑयल डलेगा 2-3%, है ना, सीजनिंग की स्प्रेडेबिलिटी के लिए। तो वहां पे आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस वाली मशीन में, ये जो मशीन है लेफ्ट साइड पे, उसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पर जब बड़ा बैच कर रहे हैं तो नमकीन वगैरह, पपड़ी हो गए, एक्सट्रूडेड स्नैक के लिए बैच में यही यूज होगा। अगर छोटा एक्सट्रूडर है तो आपका, आप बैच वाइज इसमें लेफ्ट साइड वाले कोटिंग पैन में कर सकते हैं। अब आप, अगर आपको कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक्सट्रूजन के आगे ही चाहिए मेरे को, एक्सट्रूजन हुआ, रोस्ट हुआ, ठीक है, एक्सट्रूजन के बाद रोस्टर होता है, ठीक है, कंटिन्यूस रोस्टर होता है जिससे उसका मॉइस्चर डाउन होता है, उसका सीजनिंग होती है, ये सीजनिंग में जाएगा और सीजनिंग होके निकलेगा। अब उसके बाद हमें पैक करना है। आपको छोटा काम चालू करना है तो आप ये सीधा स्टैंडअप पाउच का नाइट्रोजन फ्लशिंग के साथ आप ये ले सकते हैं, इसमें हवा भर दी जाएगी, ठीक है, और वहां पे पैक होके निकल जाएगा। स्टैंडअप पाउचेस में ज्यादातर ये काम आता है। और आप दूसरे पाउचेस बनवा के भी इसमें कर सकते हैं, जो पिलो पाउचेस होते हैं, और पाउच हमें ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं राइट साइड पे जो एफएफएस है, फिल्म फॉर्म, है ना, फिल फॉर्म सील मशीन। फिल फॉर्म सील मतलब ये फिल करेगा, फॉर्म भी करेगा, और साथ में ये सील भी करेगा। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपने मटेरियल डाल दिया, जो आप नीचे हॉपर देख रहे हैं, तो ऊपर अपने आप ये तुलेगा, तुलने के बाद वहां पे नीचे पैकेट बनेगा, पैकेट बन के पैकेट बाहर आ जाएगा। ठीक है। आपने बहुत बार वीडियो में, यूट्यूब वगैरह पे देखा भी होगा, इसमें काफी वैरायटी आती है। जैसे 16 हेड है ये, इसमें 2 हेड भी आता है, सिंगल हेड भी आता है, कप फिलर टाइप भी आता है। ठीक है। जब आगे आगे पूरा डिस्कस करेंगे पूरा चीजें, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और क्या मशीनें हो सकती हैं, क्या कॉस्ट होती है इसकी। ठीक है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले कोई भी स्नैक एक्सट्रूड करा, फ्राई करा, रोस्ट करा, बेक करा, उसको मैंने सीजन करा, जो भी मेरे को सीजनिंग डालनी है, जैसा मुझे मसाला डालना है, उसके बाद मैंने उसको पैक करा। ठीक है, आपका प्रोडक्ट रेडी है ना, और क्या चाहिए। मैंने बनाया, मैंने इन्वेंट्री ली, मैंने बनाया, मेरे को सोचना है मैंने क्या बनाया, तो इसका मुझे पैक करना है। छोटा बिजनेस करना है तो छोटी भी मशीनें मैंने बताई हैं। ठीक है, एक्सट्रूजन का हाई स्केल ही होता है ना। छोटी मशीन भी आती है जैसे कुरकुरे वगैरह की, उसमें शेप डाई नहीं होती है, और भी चीजें हैं। ठीक है। अगर आप फ्राई कर रहे हैं, रोस्टेड कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं, तो आप छोटा भी चालू कर सकते हैं। ठीक है। उसमें स्टैंड अप पाउच की मशीन ले सकते हैं, या फिर आप जार्स में करना चाहते हैं तो आप इंडक्शन सीलर ले सकते हैं। वो आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। इंडक्शन सीलर अपने जार में पैक कर सकते हैं। और ये आपका पाउच बनाना है, जैसे आप हल्दीराम वगैरह के पाउचेस देखते हैं, नमकीन वगैरह के पाउच देखते हैं, वो इसमें होता है। अब हम बात करें कि पूरा मेरे को बिजनेस सेटअप स्टार्ट करने के लिए क्या क्या कॉस्ट लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जगह चाहिए होगी। ठीक है। अब जगह, अच्छा मुझे पहले बताइए, सबके मन में, सबको चैट बॉक्स में आप लिखिए, इफ यू मतलब आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, है ना। आप फ्राइड में, आप एक्सट्रूडेड में इंटरेस्टेड हैं, फ्राइड में इंटरेस्टेड हैं, या रोस्टेड में इंटरेस्टेड हैं, बेक्ड में इंटरेस्टेड है ना। आपको जो जो बिजनेस अच्छा लग रहा है, प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। बेक्ड, एक्सट्रूडेड, पफ, हाँ जी, रोस्टेड, रोस्टेड एंड बेक्ड, रोस्टेड, बेक्ड, गुड, श्रुति, रोस्टेड एंड बेक्ड, फ्राइड, एक्सट्रूडेड, फ्राइड, गुड, वेरी गुड सर। ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि जब स्टार्ट करना है तो बिजनेस सेटअप कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होंगी। ठीक है। तो एक, सबसे पहले तो मेरे को रेंट पे जगह चाहिए होगी, या मेरे पास खुद की जगह होगी तो उसका भी मैं वो देखूंगा। ठीक है। उसका एक हाइपोथेटिकली मैं एक्सपेंस निकालूंगा कितना मेरा है। उसको रिनोवेशन करने में मेरे को हो सकता है कि 25,000 से 75,000 का खर्चा है। मतलब फ्लोरिंग सही नहीं है तो मैं फ्लोरिंग सही कराना पड़ेगा एज पर, है ना, हाइजीन स्टैंडर्ड के हिसाब से, है ना। और उसके हिसाब से जैसे मेरी फ्लोरिंग हो गई, यूटिलिटीज हो गई, ठीक है, मशीन जब मैं लगा रहा हूँ तो हो सकता है मेरे को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी कनेक्शन अलग से देना पड़े। ठीक है। तो उसमें जो खर्चा होगा 25 से आप 25-30 हजार रुपये मान सकते हैं। वो मशीन के ऊपर, आपके स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है।
अब मेन इक्विपमेंट वो आपका 50,000 रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का हो सकता है, उससे ज्यादा का भी हो सकता है अगर आप स्केल में जाना चाह रहे हैं। तो मिनिमम इक्विपमेंट कॉस्ट होती है जब आप रोस्टर, छोटा रोस्टर ले रहे हैं, कढ़ाई वगैरह का सेटअप ले रहे हैं, तो 50,000 रुपए से आप इक्विपमेंट में आप वो कर सकते हैं। ठीक है, 50,000 रुपए का मेन इक्विपमेंट आएगा, उसके बाद पैकेजिंग मशीन आ सकती है, वो भी 25, 30, 30, 40 हजार रुपए से लेके, मतलब पूरा 50,000 रुपए मान के चलिए पैकेजिंग का, है ना। आप जो कौन सी पैकेजिंग करना चाह रहे हैं, वैक्यूम करना चाह रहे हैं, पाउच, स्टैंड अप पाउच पैकेज, तो स्टैंड अप पाउच की मशीन तो आपकी 25, 30 हजार, आपकी 35,000 रुपए के आसपास आएगी, जीएसटी मिला हम लोग 50,000 रुपए आपको पूरा सेटअप आ जाएगा। ठीक है, पैकेजिंग के लिए। ठीक है, उसमें आप, आपका वेइंग 15, 20 हजार रुपए का वेइंग का आता है, तो वे उसमें आपने मटेरियल डाला, आपने पाउच खोला, उसमें आपने वे कर लिया, जो भी आपने आप डालेंगे वो वे हो गया, और आपने सीलिंग कर दी, तो 50,000 रुपए में आपका वो सेटअप हो जाएगा आपका पैकेजिंग का, और 50,000 रुपए की आपकी लगभग मशीन आ जाएगी। ठीक है, अब और किसी को, मतलब किसी का ऑलरेडी जगह है तो वो वहां से कर सकता है। अब अगर रेगुलेटरी लाइसेंस की बात करें, तो लाइसेंस आपको दो लाइसेंस लेने पड़ते हैं, एक एफएसआई और एक लीगल मेट्रोलॉजी। एफएसआई का लाइसेंस फूड लाइसेंस होता है, और लीगल मेट्रोलॉजी का लाइसेंस एक मेट्रोलॉजी, जो अपना ये वेइंग एंड उद्योग डिपार्टमेंट होता है अपने जगह पे, अपने लोकल एरिया में उद्योग डिपार्टमेंट होता है, एमएसएमई डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। उसमें वे एंड मेजर्स का डिपार्टमेंट होता है, जो जहां पे आपने देखा होगा तराजू में तराजू में सील लगती है, राइट। जो अपना तराजू होता है उसमें सील लगती है, तो वो सील जो डिपार्टमेंट लगाता है, वो डिपार्टमेंट हमें एक अथॉरिटी देता है कि आप जो पैक कर रहे हो इतने, आप ऑथोराइज हो उसको पैक करने के लिए। ठीक है, आप, हमने चेक कर लिया कि ये जो इनका पूरा सही है, जो ये पैक करते हैं वो सही मात्रा में पैक करते हैं। ठीक है, तो एक तो वो सर्टिफिकेशन हमें मिल जाता है, दूसरा एफएसआई का मिल जाता है। ये लेना जरूरी होता है, लीगल का भी ले लीजिए, नहीं तो बाद में जाके दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये दो लाइसेंस हमें जरूर लेने हैं। अब आ जाता है इनिशियल रॉ मटेरियल हमें चाहिए रहेगा, वो हमारा डिपेंड करेगा क्या हम काम कर रहे हैं, है ना। वो सारी चीजें हमारा उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम है ना, सारे इनिशियल जो भी हम काम कर रहे हैं, वो टाइप ऑफ जो भी हमारा फूड है उस पर वो डिपेंड करेगा। अब जो लेबर कॉस्ट है हमारा, ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, अगर आप खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही चालू कर रहे हैं, तो स्किल्ड आप ही कर सकते हैं, आप मॉनिटर कर सकते हैं उन चीजों को, और जो अनस्किल्ड लेबर है वो काम कर सकती है, आपका एक से दो लेबर से काम हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप एक लेबर, दो लेबर से आप काम चालू कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप मॉनिटर कर सकते हैं, और आप एक एक स्किल्ड लेबर रख सकते हैं सुपरवाइजर टाइप, जो मॉनिटर करे, और दो अनस्किल्ड लेबर ले सकते हैं अगर थोड़ा ज्यादा स्केल पे आप चालू कर रहे हैं। ठीक है, पर ये तीन, मतलब आप ये देखिए, तीन लोग हों तो ये स्टार्ट हो सकता है मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, दो से तीन लोग इसमें रिक्वायर्ड रहेंगे। अब आप जो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करना चाहते हैं, आप किस स्केल पे ब्रांडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, लोकल ब्रांड बनाना चाहते हैं, थोड़ा आप हाइपर लोकल बनाना चाहते हैं, या पूरा पैन इंडिया ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो इनिशियल जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है, डिजाइनिंग कॉस्ट हो गई, सब चीजें उस पर डिपेंड करेगा, रीजनली बेचना चाहते हैं, लोकली बेचना चाहते हैं, या पैन इंडिया बेचना चाहते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगा, उसके हिसाब से चैनल होगा। ठीक है, उस हिसाब से कॉस्ट एनालाइज होगा कि आप मार्केटिंग ब्रांडिंग में भी क्या आपको इनिशियली कॉस्ट डालना चाहिए। तो ये एक बिजनेस प्लान का एक 6 मेन चीजें हैं। एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा आपका इक्विपमेंट कॉस्ट, तीसरा आपका जो भी लाइसेंसिंग है, ठीक है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ठीक है, और लेबर कॉस्ट, और ब्रांडिंग है, और मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कॉस्ट। ठीक है, जो भी सेल्स वगैरह का भी इसी में आ जाता है, जो भी आपको स्टार्टिंग में जो आप सेल करेंगे वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग से ही आपका सेल होगा। ठीक है, जब भी आप अपना बिजनेस प्लान बनाएं, तो ये चीजें आप ध्यान रखें, 6 पॉइंट्स: इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट कॉस्ट, आपका रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का कॉस्ट। ठीक है, तो आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपका पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आ गया अपना गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं। ठीक है, आप MOFI.government.in की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, आपके स्केल के हिसाब से आपकी स्कीम होती है। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम आज की तारीख में PMFME है, जिसे प्रधानमंत्री फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है। ठीक है, अब इस सबकी डिटेल MyScheme.government.in पे भी मिल सकती है, तीनों की। ठीक है, दूसरा आपको अगर आपके रीजन वाइज कोई, मतलब जैसे कोई महाराष्ट्र में है, कोई कर्नाटका में है, कोई MP में है, तो उसके हिसाब से आपको MyScheme.government.in पे जब आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी स्टेट, अपनी एज वगैरह डालेंगे, तो उसके हिसाब से आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके लिए क्या स्कीम है। आप करके भी देख सकते हैं अभी आप चाहें, है ना। तो MyGovernment.in पे आप जाइए, माई स्कीम पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इनकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैंने स्कीम दी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको उस पर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहेगा, और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको, तो सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी आपको।
ठीक है। अगर अब आप देखिए जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं उस वो कैसे हैं, क्या है ना, इसमें आप कैसे ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है। अब एक तो जो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिटी बनाना है कि आप जैसे आप हल्दीराम, आप तो टेस्टी ब्रांड है, ठीक है। या कुछ होता है यार ये तो हेल्दी बेचती है, ठीक है, होल ट्रूथ क्या है, हेल्दी बेचता है, ठीक है। ये ब्रांड ये करती है, ठीक है, उसका वो चीज रोस्टेड स्नैक बेचती है, ठीक है। क्रैक्स क्रैक्स नटखट बेचता है, रिंग्स बेचता है, एक आइडेंटिटी बनती है मार्केट में, ठीक है। कोई हेल्दी है तो हेल्दी बेच रहा है, कोई टेस्टी है तो टेस्टी बेच रहा है, वो इंडियन ट्रेडिशनल स्नैक बेचता है। तो एक ब्रांड इमेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या बनेगा आपका, क्या आप करना चाहते हैं, वो आपकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करेगा। जब भी आप एक मार्केटिंग इफेक्टिव मार्केटिंग लॉन्च स्ट्रैटेजी बनाएंगे फॉर प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है, वो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी कि आप क्या आइडेंटिटी अपने प्रोडक्ट को लेके लोगों को क्या मतलब क्या सोचे, वो आपके प्रोडक्ट को देख के क्या सोचे, तो वो डिपेंड उस पर करेगा, ठीक है। फिर मार्केटिंग जो भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए, तो वो उसको ऐसे आपको मोल्ड करना पड़ेगा कि लोग आपके बारे में वही सोचें जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपकी ब्रांड ब्रांड आइडेंटिटी बन के आएगी, ठीक है। जैसे आप लग्जरियस ब्रांड बनाना चाहते हैं, आपका लग्जरियस ब्रांड, आपको जैसे आप देखते होंगे चॉकलेट की ब्रांड्स आती हैं, तो एक तो लोकल ब्रांड भी है, और डेयरी मिल्क एक वो 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क भी बेचता है, और एक वो सिल्क भी बेचता है, ठीक है। सिल्क को बड़ा प्रीमियम कर दिया, बॉर्नविल को बहुत प्रीमियम कर दिया, ठीक है, महंगा बेच रहा है। चॉकलेट वैसी ही है ना, चॉकलेट वही है। जैसे हम मान लेते हैं एक जैसे मखाना है ना, मखाना मॉम भी बेच रहा है और भी कंपनीज बेच रही हैं। एक BC 3700 भी बेच रहा है, वो प्रीमियम करके बेच रहा है, ठीक है, कि मेरा मखाना बहुत बड़ा है, मैं बहुत अच्छा अलग फ्लेवर देता हूँ, मैंने चीज का ऐसा फ्लेवर दे दिया, ठीक है। आपका आइनॉक्स आइनॉक्स वगैरह में आपको देखने को मिलता है, लोगों को ज्यादा मार्जिन देता है ना। तो ज्यादा मार्जिन देता है, लोग ज्यादा रखते हैं, पोस्ट सेल्स होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं, पर उसमें वॉल्यूम बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। मार्जिन हाई है, चलो ठीक है, समझा, पर वॉल्यूम बहुत छोटा हो जाता है, तो महंगा बनाना पड़ता है। तो सारी चीजें हैं एक चीज, ठीक है। अब क्या क्या चैनल्स आपकी हो सकती है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, है ना, और आप को मैन्युफैक्चरिंग भी करवा सकते हैं दूसरों से, प्राइवेट लेबलिंग भी करवा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वेंडर होते हैं जो आपके लिए माल बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेल्स चैनल्स का देखें, तो एक तो B2B होता है कि आप होरेका में बेच रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने मठरी वगैरह बनाया, ये बनाया, मैं होटल्स को दे रहा हूँ, बिस्किट्स है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी होटल में जाते हैं या आप कैटरिंग में देख रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं, तो आपको बिस्किट का पैकेट मिलता है, कभी आप ट्रेन में जाइए, आपको 2 बिस्किट का पैकेट मिल रहा है, साथ में चिप्स का पैकेट मिल रहा है, वो ट्रे में आपको ला के देते हैं। जब आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं, तो चाय के साथ आपको एक छोटा नमकीन दिया, है ना, जो भी प्रीमियम ट्रेन है वहां पर। या फिर कोई होटल रेस्टोरेंट कैटरिंग में जब आप चाय हाई टी वगैरह होता है, तो ये सारी चीजें वहां पे होती है, ठीक है। तो वो हरेका का बिजनेस हो गया, जब आप हरेका को बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी जैसे हल्दीराम भी एक्सपोर्ट करता है, सारी चीजें ब्रांड एक्सपोर्ट भी होती है, ठीक है। वो एक्सपोर्ट हो गया, आप किसी बाहर एक्सपोर्टर को बेच रहे हैं, वो एक्सपोर्टर आगे बेच रहा है, या फिर आप बाहर किसी कंपनी में आपने कोलैब कर लिया, वो आपका माल, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बाहर बन गया, ठीक है। एक हो गया प्राइवेट लेबलिंग, क्या आप दूसरों के लिए आप बना रहे हैं माल, ठीक है, मटेरियल आप दूसरों के लिए बना रहे हैं उनके लेवल में, ठीक है, कि ब्रांड नेम उनका है, प्रोडक्ट आपका है। अब B2C हो गया कि आपका चैनल बना रहे हैं, कि जनरल ट्रेड, जो आप किराना स्टोर से लेके किराना स्टोर्स में आप सब जगह आप उसको देखते हो, वो जनरल ट्रेड होता है, कि वो हर जगह है, तो उसमें चैनल होती है कि आपका आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके पास सुपर स्टॉकिस्ट होंगे, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचेगा, ठीक है, वो पूरा चैनल बनता है। मॉडर्न ट्रेड हो गया। अब मॉडर्न ट्रेड में क्या होता है कि आप जब मॉडर्न ट्रेड हाइपर मार्ट्स को बेच रहे हैं, ठीक है, जैसे डी मार्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, या आपके एक एक मार्ट है एक कंपनी है जिसके हर जगह पे मार्ट है, ठीक है, या आपके एरिया में 4-5 मार्ट है, तो आपको एक को बेचना है, 4-5 दुकानों पे चला गया। या आपको एक आदमी को बेचना है, उसने पूरा, उसके मान लो 100 मार्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है, उसने 100 पे डाल दिया, 200 मार्ट है 200 पे डाल दिया, ऐसी बहुत सारी वी मार्ट हो गया, ठीक है, डी मार्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी चेन्स है, ठीक है, मोर हो गया, स्पेंसर्स हो गया, बहुत सारी चेन्स है ऐसी। अब हम B2C बिजनेस देखते हैं, क्या ई कॉमर्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, आपकी खुद की वेबसाइट, क्विक कॉमर्स, ये सारा ई कॉमर्स में आ जाता है, ठीक है, एक वो भी बिजनेस बनता है। तो ये सारी आपके चैनल्स हैं, तो सारी आपकी चैनल्स हैं, ठीक है। तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड टिल नाउ, सो इफ एनीबडी हैज देयर क्वेश्चन। यस, थैंक यू यस। सर फॉर गाइडिंग की। आपने सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज बताए, क्या यस। सेटअप लगता है, फिर उसमें बिजनेस कैसे शुरू करना है, ये बहुत सारा हमें आज एक कम समय में सर ने गाइड किया है।
एंड अभी हम फर्दर इस पे जो भी आपके क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। इस पे हमारा एक 3 वीक्स का स्नैक्स प्रोसेसिंग का एक कोर्स भी है जिसमें हम आपको इस इंडस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें के बारे में डिटेल में गाइड करेंगे, कि इसमें बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, कौन से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सेटअप क्या कैसे करना है, कॉस्टिंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, आपको प्रोडक्ट कैसे बेचना है, एंड टू एंड पूरा इस स्नैक्स प्रोसेसिंग के इस 3 वीक्स के कोर्स में हम सारा गाइड करेंगे। सारे वैरायटी ऑफ स्नैक्स कवर करेंगे, उसका प्रोसेस, रेसिपी, उसके इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल, उसका कॉस्टिंग है, मशीनरी है, प्लांट सेटअप है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में कवर करेंगे। सो अभी आपको जिन लोगों को इस वेबिनार के बारे में या इस स्नैक्स इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस है, तो आप सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। सो सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें अर्निंग पोटेंशियल कैसा है? अर्निंग पोटेंशियल सर डिपेंड करता है आप कितना स्केल पे कर रहे हैं और कितना क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं बेसिकली। अर्निंग पोटेंशियल आप खुद ही देख रहे हैं कंपनीज कैसे ग्रो कर रही हैं। ठीक है, रिसेंट ईयर में 1-2 साल में लोग मास्टर कंपनीज बन चुकी है, फार्मले आया, कब कितने टाइम कम टाइम में बना है। ठीक है, अब कैसे मार्जिन हैं, अच्छे मार्जिन हैं, सेलिब्रिटी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो कोई भी बिजनेस जब वॉल्यूम में किया जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी अपने अपने आप ही अर्निंग अपॉर्चुनिटी अच्छी हो जाती ओके, ओके। बट स्टिल अगर कोई अभी वो जो है वो एक महिला का क्वेश्चन है, है। तो लेट्स से कि एक छोटे स्केल से घर पे शुरू करना है बिजनेस, तो हम्म। कितना अर्निंग हो सकता है, अर्निंग पोटेंशियल कितना हो सकता है इसमें सी मंथली? अर्निंग पोटेंशियल की अगर बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल वो 200 रुपीज केजी है। ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो लगभग 120 रुपए में रेडी हो जाएगा, तो 40%, 40 to 50% मार्जिन तो उनका कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो अगर वो 10 किलो भी बना रही है ना, तो अगर मेरा मार्जिन 40% है तो वो आराम से 10 किलो का, मतलब बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो 800 रुपए से 1,000 रुपए वो डेली का कमा सकता, और 10 किलो एक घर में कोई भी बना सकता, तो महीने का लगभग 30,000 रुपए के आसपास वो कर सकती है एक बिल्कुल छोटे से स्केल से। अगर वो इसी चीज को बढ़ाएंगी, 20 किलो करेंगी, तो वो 50-60 हजार भी हो सकता है। ठीक है, अब वो कितना कैसे हम बेचते हैं उस पर भी थोड़ा सा कॉस्ट आता है, तो वो वहां पे करके तो 40% इसलिए मैंने लिया है कि 10% हमारा वो कॉस्ट होगा। राइट, राइट। अगला क्वेश्चन है कि सर, मिलेट्स के चिप्स एंड चूड़ा बनाए तो इसका ब्रांड और मार्केटिंग हो सकता है क्या? हाँ, लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। हमने ब्रांड लॉन्च करवाई है जिसमें हम ऑलरेडी, कुछ ब्रांड्स हैं जिसमें आप रोस्टी टेस्टी का देख सकते हैं हमारा, हमने उनका ब्रांड पहले लॉन्च करवाया था, इंटरनेशनली हमने लॉन्च करवाया। और फिर योलो रूट्स करके है, इनका हमने एक सॉवरी मूसली बनाया है, तो दैट्स अ चिवड़ा काइंड ऑफ अ थिंग ओनली। उसमें फ्लेक्स बनाया है ज्वार और उसका ज्वार रागी का। ओके, तो इस प्रोडक्ट को डिमांड भी है? डिमांड है, बिल्कुल है। ओके, ओके। अगला है कि सर, अगर व्हाट वुड यू रिकमेंड इफ योर रॉ मटेरियल हैज मोर मॉइस्चर कंटेंट, बेकिंग और रोस्टिंग? सी, बेकिंग एंड रोस्टिंग बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस। वो प्रोडक्ट क्या है, मतलब मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल है। सुमित यादव, आप क्वेश्चन वापस डालिए इसमें। ओके। सो सर, आपके इसमें आपके हिसाब से 25 से 30% प्रॉफिट मार्जिन आराम से बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ये सब ग्रॉस सब प्रॉफिट आपका बन सकता है, नेट प्रॉफिट आपका डिपेंड करेगा आपकी कितने एक्सपेंडिचर है, कितना जल्दी ग्रो कर रहे हैं। अगर छोटे लेवल पे मैं लोकल एरिया में काम करूंगा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर मैं पैन इंडिया काम करूंगा तो लॉजिस्टिक्स वगैरह सारा मेरा एक्सपेंस बैठ, पर मैं एक जगह से जब वॉल्यूम में काम करूंगा तो मेरा वहां पे 10 से 15% मेरा बचेगा इनिशियल में स्केल पे। हम्म, ओके। अगला है कि सर, सपोज सोक्ड पीनट्स बोल रहे हो रॉ मटेरियल, हम्म। तो वो उसका सोक्ड पीनट। सोक्ड पीनट्स मतलब पीनट्स जो सोक किए हुए हैं, हम्म। तो वो उसमें पूछ रहे कि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, तो बेकिंग करना चाहिए, रोस्टिंग करना चाहिए? जी, अगर पीनट है वो गोल है, ठीक है, पीनट है तो आप रोस्टिंग के लिए जाएंगे। रोस्टिंग में क्या होता है, जल्दी मॉइस्चर जाता है क्योंकि वो ओपन होती है स्पेस। जब आप रोस्टर मैंने आपको दिखाया उसमें वेंट्स होते हैं ऊपर एयर को निकालने के लिए, मॉइस्चर को निकालने के लिए।
अगर मैं बेकिंग में जाऊंगा तो बेकिंग ज्यादा हाई, आपका बेकिंग में क्या मटेरियल ऊपर से तो जल जाएगा, ठीक है, अंदर से प्रॉपर नहीं होगा उसमें। रोस्टिंग में घूमता रहता है मटेरियल, बेकिंग में स्टेबल रहता है मटेरियल। तो अगर वो सोक पीनट्स है तो रोस्टिंग के लिए, अगर वो डो फॉर्म में है तो बेकिंग के लिए, ठीक है। वो अगर मैं एक जगह पे रखूंगा तब भी वो स्टेबल रहे, उसके लिए ओके। रोस्टिंग। राइट। अगला है कि सर कमर्शियल लेवल पे सेटअप करना है तो कितना टाइम पीरियड लगता है? डिपेंड करता है क्या चीज है, वो कितने बड़े स्केल पे आप करना चाह रहे हैं, है ना। तो आप मान के चलिए, अगर एक छोटा रोस्टिंग का यूनिट कर रहे हैं, जिसका एक मतलब मान के 500 केजी से 1 टन का कर रहे हैं रोस्टिंग के यूनिट, तो आपका एक से 1.5 महीने में आपका सेटअप हो जाता ओके। ओके। अगला क्वेश्चन है, सर फ्राई आइटम्स में फ्रेशनेस कैसे मेंटेन करें? है। फ्राई आइटम में डिपेंड करेगा आपका R&D पे, कि आप एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं, एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं, नेचुरल सिंथेटिक दोनों आते हैं। दूसरा, आप पैकेजिंग पे ध्यान दे सकते ओके। एंड एक्सपोर्ट लेवल पे करना है तो कितने लेवल पे करना चाहिए, मतलब क्या लेवल पे करना चाहिए एक्सपोर्ट करना है तो? हैं। प्रोडक्ट डिपेंड करेगा आपका बायर क्या डिमांड है, पैलेट फॉर्म में भी आप एक पैलेट भी बेच सकते हैं। ओके। ओके। वो नॉर्मल सी बात है, वैल्यू कितना होगा, ड्राई फ्रूट भेजेंगे तो एक दो पैलेट ही जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसा स्नैक भी, जैसे हम अभी हमने कल एक्सपोर्ट करा तो कुकीज करा, तो वो पूरा कंटेनर गया है अफ्रीका। अगर मैं कोई हाई ड्राई फ्रूट भेजूंगा तो एक ही पैलेट में वैल्यू बन जाएगा। ओके। कमर्शियल लेवल पे सेटअप का, सॉरी, व्हाट इज द बेसिक मिनिमम वॉल्यूम इन केजी शुड वी स्टार्ट which will be viable to start in the initial period? Example, banana chips. बनाना चिप्स, इट वुड बी 500 kgs to 1 ton पर डे। ओके, अगर कमर्शियल बेसिस पे करना है तो? कमर्शियल बेसिस पे जाना है, क्योंकि उसके नीचे वाइबल नहीं होगा, क्योंकि इतना कम बनाना लेंगे ना तो वाइबल नहीं होगा। एक पिकअप बनाना तो लेना ही पड़ेगा, मतलब एक पिकअप 500 kg बनाना तो आएगा ही। उससे नीचे लेंगे तो उनको लॉजिस्टिक्स का ही अपने को प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा। अच्छा। ओके। मोस्टली सर अट्रैक्टिव क्या है मार्केट में, रोस्टेड या फ्राइड? डिपेंड्स ऑन योर साइकिल, मतलब एवरीथिंग सेल्स व्हाट यू कैन सेल बेसिकली। रोस्टेड एज ऑन इट्स मार्केट, इट्स हाई वॉल्यूम, ठीक है। अगर पीनट्स कर रहे हैं तो हाई वॉल्यूम आएगा, पीनट्स आपने देखा होगा हर जगह चलता है, ठीक है, चना हर जगह चलता है। अब फ्राइड, अगर मैं रोस्टेड में ड्राई फ्रूट्स कर रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, पर मेरा परसेंटेज अलग है। यस। एक मिनट, क्षितिज सर शायद कुछ डिस्कनेक्शन हुआ है, कुछ इंटरनेट इशू आया हुआ। बट इन द मीन टाइम बहुत से लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चन है, तो मैं कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कवर करता हूँ एंड हम वापस Q&A पे शिफ्ट करेंगे। बहुत से लोगों ने कोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है एंड अभी भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस पेंडिंग है, बहुत क्वेश्चंस है। सो हम जरूर आपके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। इन द मीन टाइम जिन लोगों को कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्विकली कोर्स के इंफॉर्मेशन देता हूँ। सो ये जो स्नैक्स प्रोसेसिंग का जो प्रोग्राम है हमारा, ये 3 वीक्स का है। इसमें हर रोज शाम को 8 से 9:30 इस टाइम में ये लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। इस कोर्स में हम आपको प्रैक्टिकल एंड थेरोटिकल गाइडेंस पूरा कवर करेंगे। प्रोसेस प्लांट सेटअप आपको पूरा गाइड करेंगे, अगर होम स्केल्स करना है से इंडस्ट्री स्केल तक वो पूरा गाइड करेंगे। फिर इसमें हम आपको रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेना है, सेटअप कैसे लगाना है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में आपको असिस्टेंस देंगे। उसके जो आपको कॉन्टेक्ट चाहिए वो सारा हम प्रोवाइड करेंगे। एंड हमारा पैन इंडिया जो एल्यूमनाई कम्युनिटी है वो भी हम आप इसमें जुड़ेंगे। तो इस जो प्रोग्राम का सिलेबस है हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद वापस Q&A लेंगे। सो इस कोर्स में हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू स्नैक्स इंडस्ट्री, फिर उसके बाद अलग अलग जो टाइप के स्नैक्स है, एक्सट्रूडेड, एक्सपांडेड, फ्राइड, बेक, डो, पोटैटो, टेक्सचर्ड बेस, ये सारे चीजें हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, मार्केट पोटेंशियल क्या है, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल एंड इंग्रेडिएंट्स, सो सिलेक्टिंग क्वालिटी रॉ मटेरियल कैसे सिलेक्ट करना है, कॉमन यूज इंग्रेडिएंट्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग और उनके न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज क्या है। फिर उसके बाद इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी की कौन से टाइप के इक्विपमेंट्स लगते हैं, फिर मिक्सर है, फ्रायर है, ओवन है, रोस्टर है, एंड अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजीज, सो बेकिंग है, फ्राइंग है, एक्सट्रूजन है, ये टेक्नोलॉजी भी हम डीपली समझेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या है, कैसे करना है। फिर उसके बाद हम इसमें कवर करेंगे, प्रैक्टिकल्स हम कवर करेंगे कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट्स का प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे कैसे होता है।
तो स्नैक्स का फ्राइंग हम सिखाएंगे, रेसिपी फॉर्मुलेशन एंड स्केल कैसे करना है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स हो गए पोटेटो एंड राइस बेस्ड स्नैक्स पे। सो ये पूरा लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होगा, एंड फिर फर्दर इसमें रोस्टिंग के प्रैक्टिकल होगा, फ्लेवर डेवलपमेंट एंड सीजनिंग पे प्रैक्टिकल होगा, एंड फ्राई एंड पेलेट्स फ्राइड स्नैक्स, इन सारों चीजों पे आपको प्रैक्टिकली सारे सिखाएंगे कैसे होता है, लाइव ऑनलाइन इसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा। फिर क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस पे हम कवर करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन रखना है, सेंसरी इवैल्यूएशन कैसे करना है, शेल्फ लाइफ कैसे देखना है, इसमें ग्लोबल एंड लोकल स्टैंडर्ड क्या है फूड सेफ्टी के, एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें फर्दर पैकेजिंग एंड लेबलिंग कवर करेंगे। पैकेजिंग जरूरी है, तो पैकेजिंग के मटेरियल क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, लेबलिंग के क्या क्या कंप्लायंसेस है, पैकेजिंग की कौन सी मशीनरीज होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो फिर आपको जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, ये जो D2C है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, आपको किराना स्टोर पे कैसे बेचना है, ऑनलाइन कैसे बेचना है, ये सारी चीजें हम आपको कवर करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें सिखाएंगे कि कॉस्टिंग कैसे रखना है, आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, ये भी हम आपको गाइड करेंगे। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट इसका बजट कैसे रखना है, फिर आपको गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या होती है, फाइनेंशियल एनालिसिस हम कवर करेंगे। एंड इसमें आपको बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में गाइड करेंगे, तो ऑपरेशनल फैसिलिटी कैसे होता है, वर्क फोर्स कैसे मैनेज करना है, ग्रुप एक्टिविटी है, प्रोडक्शन लेआउट है, अपॉर्चुनिटीज कैसे टैप करनी है, फ्रेंचाइजी कैसे देना है, पार्टनरशिप्स कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे, आपको रिटेल आउटलेट में कैसे बेचना है। एंड फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी इन स्नैक्स प्रोसेसिंग, तो अच्छे पैकेजिंग के नए नए टाइप्स क्या है वो हम कवर कर रहे हैं। सो इस 2 हफ्ते में, फर्स्ट 2 वीक्स में हम आपको स्नैक्स के बारे में पूरा टेक्निकल कवर करेंगे, एंड टू एंड ये सारी चीजें कवर होगी। फिर बोनस सेशंस होते हैं हमारे इस कोर्स में। बेसिकली बोनस सेशन में हम आपको एक जो लास्ट वीक होता है, इसमें हम आपको बिजनेस के फंडामेंटल्स पे पूरा गाइड करते हैं। तो आपको ब्रांड कैसे बनाना है, कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कैसे करना है, फिर उसके बाद लाइसेंसेस के रिक्वायरमेंट क्या होती है, फूड सेफ्टी, पर्सनल हाइजीन, FSSAI रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम गाइड करेंगे। इसमें आपको गवर्नमेंट से काफी तरीके से स्कीम, सब्सिडी, इंसेंटिव होता है। हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है इसमें आपको अप टू 50 to 60% आपको मशीनरी सेटअप कॉस्ट वगैरह बेयर करता है, तो ये इंसेंटिव, सब्सिडी बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो ये हम आपको पूरा इन डेप्थ गाइड करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है। फिर एक्सपोर्ट्स के बारे में गाइड करेंगे, एक्सपोर्ट्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है, लाइसेंसेस कैसे बनाने हैं, बायर कैसे ढूंढने हैं। फिर उसके बाद रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको गाइड करेंगे कि सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, रिटेल में कैसे बेचना है, कितना मार्जिन रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कितना मार्जिन रखना है। फिर उसके बाद जो उद्योग वर्धनी के फाउंडर है चांडक सर, वो आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, उसका फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करना है, एंड मार्केट सर्वे कैसे करना है। तो ये पूरा हम इस कोर्स में हम आपको यही करना चाहते हैं कि आपको अंडर वन रूफ सारी चीजों का गाइडेंस मिला, आपको टेक्निकल बिजनेस का गाइडेंस, फंडामेंटल्स का गाइडेंस, फिर आपको बेचना कैसे है, गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी है, ये बहुत, अगर आपको स्नैक्स का बिजनेस शुरू करना है या कोई भी बिजनेस करना है, तो ये सारी चीजों का गाइडेंस होना जरूरी होता है। रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, रॉ मटेरियल का क्वालिटी कैसे देखना है, ये पूरी चीजों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम आपको अंडर वन रूफ गाइड करते हैं, सो दैट आपको अगर बिजनेस शुरू करना है कल जाके, तो आपको अंडर वन रूफ सारी चीजें मिले। यूजुअली अगर आपको कोई भी एंटरप्रेन्योर है, किसी का भी अगर आप जर्नी देखते हो, तो लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं कोई प्रोजेक्ट का स्टडी करने को। फिर उसके प्रोसेस, रेसिपी, अलग अलग लोगों से मिलो, लोन के लिए फॉलोअप करो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंसेंटिव, ये बहुत टाइम लग जाता है। ये सारा टाइम हम कॉम्प्रेस करके आपको इस 3 वीक के कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर वन रूफ। सारी चीजों का आपको गाइडेंस मिलेगा, एंड आपको सारे मेंटर्स मिलेंगे जो आपको साथ कोर्स के बाद भी आपको सपोर्ट करेंगे बिजनेस शुरू करने में। सो ऑफ कोर्स क्षितिज सर आपको गाइड करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग मेंटर्स है, शुभम राव सर जो एक्सपोर्ट में है, अनिरुद्ध सर जो आपको ब्रांडिंग के बारे में गाइड करेंगे, फिर उसके बाद सुनील चांडक सर आपको बिजनेस सेटअप के बारे में गाइड करेंगे, सतीश देशमुख सर जो फूड सेफ्टी मित्र है वो आपको लाइसेंसेस कंप्लायंस के बारे में गाइड करेंगे, चांडक सर जो फाउंडर है उद्योग वर्धिनी के, वो आपको बेसिकली बिजनेस कैसे शुरू करना है, सर ने 70,000 लोगों का शुरू करवा के दिया है, तो वो सारा एक्सपीरियंस सर आपको गाइड करेंगे। त्रिपाठी सर आपको
सेल्स मार्केटिंग का गाइड करेंगे जिनको 24 साल का एक्सपीरियंस है। तो अलग अलग मेंटर्स है इस कोर्स में, एंड अनिरुद्ध आदित्य माहेश्वरी जो गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी के बारे में आपको गाइड करेंगे। सो अलग अलग आपको इसमें मेंटर्स है। ये सारा लाइव सेशन होगा, आपको डायरेक्टली अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, पूरा इंटरेक्शन होता है, 30 लोगों को पार्टिसिपेंट लिमिट होता है। आपको कोर्स मटेरियल भी हम देंगे, स्टडी मटेरियल पूरा देते हैं जिसमें सारे प्रोसेसेस वगैरह सब कवर होता है। आपको जो भी लिंकेजेस चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं, एंड कोर्स के बाद पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एंड ये कोर्स पूरा लाइव ऑनलाइन है। इसका कोर्स का फीस जो है 7200 है, एंड आपको रजिस्टर करना है तो आप यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो जिनको रजिस्टर करना है, मैंने इस वेबसाइट का आपको लिंक दिया है, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो इस कोर्स के लिए। ओके, सो इस प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन लिंक या आपको डिटेल सिलेबस देखना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। सो उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब पेज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बहुत सारे वेबिनार्स हम कंडक्ट करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, वो सबके वेबिनार्स या सब अलग अलग टॉपिक पे इंफॉर्मेशन आप हमारे वेबिनार यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। एंड हमारा वेबसाइट जरूर देखिए, आपको अलग अलग हमारे जो कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो 3 वीक्स का एक कोर्स है, एंड जिनको रजिस्टर करना है आप वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।